ओके सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टर्म 2 में किस टाइप के चैप्टर्स आएंगे अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर, और हम देखेंगे कि ये चैप्टर्स हमारे प्रीवियस जो भी टर्म 1 में हमारे चैप्टर्स हैं उससे किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो 3 सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंटेंसी होता है जिसको हम बहुत प्यार से बोलते हैं अकाउंट्स, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स जिसको हम प्यार से बोलते हैं इको, और तीसरा हमारा आ जाता है बिजनेस। बिजनेस से नॉर्मली बच्चे भागते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं केवल और केवल बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो अकाउंट्स को बेटा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए है आपका एक पार्ट ए और दूसरा आपका पार्ट बी है। ठीक है, सो पार्ट ए अगर बुक्स की बात करूंगी, टीएस ग्रेवाल को बेस लेके चलेंगे तो टीएस ग्रेवाल की जो 2 बुक है, फर्स्ट बुक एंड सेकंड बुक, वो पार्ट ए के अंदर आ रही है, और जो टीएस ग्रेवाल की थर्ड बुक है वो आपकी पार्ट बी के अंदर आ रही है। ठीक है, सो पार्ट ए को भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट ए को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट जो आपका हो जाएगा ये एनपीओ का हो जाएगा। एनपीओ मतलब अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तक हम लोग जितनी भी अकाउंट्स की स्टेटमेंट बना रहे थे वो सारी की सारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे थे, यानी कि उन कंपनीज की बना रहे थे जो कि प्रॉफिट अर्न कर रही थी और जो रन भी कर रही थी फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब हम ऐसी कंपनीज का अकाउंट बनाना देखेंगे जो कि नॉन प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं, जैसे एनजीओ हो गया आपका, या फिर कोई भी एनिमल शेल्टर हो गया। ये सारे लोग भी क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो इन लोग का अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन होता है ये हम लोग एनपीओ के अंदर पढ़ेंगे। ये आपका पहला आ गया। दूसरी चीज, दूसरा जो पार्ट इसके अंदर आएगा वो आएगा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का एक पार्ट हम कर चुके हैं, कौन सा? एडमिशन का पार्ट हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब जो बचा है हमारे पार्टनरशिप के अंदर वो क्या बचा हुआ है? रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन बचा है, जो कि इस बार आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा इस बार? रिटायरमेंट आ जाएगा, रिटायरमेंट या फिर डेथ आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, और तीसरी चीज आपकी डिसोल्यूशन आ जाएगी, डिसोल्यूशन। रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एडमिशन के अंदर कि ए और बी 2 पार्टनर होते हैं। ठीक है, और उसमें सी एक पार्टनर एडमिट होता है। तो अकाउंट्स में कैसे चेंजेस होते हैं ये हमने एडमिशन के अंदर पढ़ा था। लेकिन अभी जो हम रिटायरमेंट एंड डेथ पे पढ़ने वाले हैं कि ए बी सी जो है वो 3 पार्टनर हैं, और मान के चलो कि सी रिटायर होना चाहता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या फिर इसकी डेथ हो जाती है, तो किस तरीके से हमारे अकाउंट्स में चेंज आता है वो हमको रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर पढ़ना है। और डिसोल्यूशन में जो चीज होती है, डिसोल्यूशन आप क्या मतलब ये होता है कि आप पूरी की पूरी कंपनी क्या कर रहे हो, डिसॉल्व करना चाहते हो। सो डिसोल्यूशन के अंदर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, तो रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ये हम देखेंगे पार्टनरशिप के अंदर। और थर्ड जो इसका पार्ट है वो आपका, उसको बोलेंगे हम कंपनीज अकाउंट। इसको हम करते हैं कंपनीज अकाउंट। तो इधर पे थोड़ा कर लेते हैं, इधर पे से ये हमारी कंपनीज अकाउंट हो जाएगी। ठीक है, कंपनी अकाउंट का क्या है? कंपनी अकाउंट का एक पार्ट हम कर चुके हैं, कौन सा? शेयर वाला। अब जो हमको पार्ट करना है वो डिबेंचर का। ठीक है, डिबेंचर वाला पार्ट हमको इस वाले टर्म में करना है। तो पार्ट ए के अंदर 3 यूनिट जो हमको कवर करनी है वो एनपीओ की पहली है, दूसरा आपका पार्टनरशिप है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और तीसरी आपकी है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट के अंदर डिबेंचर करना है। तो अगर मैं चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दूं तो एक यहाँ पे चैप्टर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ये आपके 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, और डिबेंचर का एक चैप्टर भी हो सकता है या फिर 2 चैप्टर भी हो सकता है अगर रिडम्पशन की बात करेंगे तो। अगर रिडम्पशन की बात नहीं करेंगे तो डिबेंचर का एक चैप्टर ही सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर रिडम्पशन आपके सिलेबस में थोड़ा सा भी उसका एक छोटा मोटा पार्ट भी दिया हुआ है, सो विल मेक इट क्लियर कि हम उसका पूरा का पूरा पार्ट कर लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका हो गया अकाउंट्स का पूरा सिलेबस। ठीक है, और वो भी पार्ट ए का। अब पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में हमारी थर्ड बुक आ जाती है। थर्ड बुक कौन सी होती है हमारी? ये हमारी होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती है। तो मैं जरा इसको यहाँ से हल्का सा मिटा दूं, फिर मिटाती हूँ। हाँ, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर जो थर्ड बुक आपकी आएगी ये आपकी आएगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टर्म 1 में हमने किया था वो हमने रेशियो एनालिसिस किया था। ठीक है, इस बार हम क्या करने वाले हैं? इस बार हम 2 टाइप की स्टेटमेंट बनाएंगे। एक को हम बोलेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट और एक को हम बोलने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, 2 स्टेटमेंट बनाएंगे। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आपको जो मिलेंगे वो यही वाले मिलने वाले हैं। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बनाना सीखेंगे। ये दोनों एक ही चैप्टर के अंदर कवर होते हैं। और दूसरी और सबसे मेन चीज जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा हमको पढ़ने के लिए, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, पहले ये 8 मार्क्स का आता था, इस बार विल सी कि कितने मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट्स। चैप्टर की बात करेंगे तो सेकंड बुक में जो चैप्टर पड़ेगा आपका वो 2 चैप्टर्स ही आएंगे केवल। पहला चैप्टर के अंदर दोनों टाइप की स्टेटमेंट आ जाएगी और तीसरे चैप्टर के अंदर आपका दूसरे चैप्टर के अंदर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब मार्क्स का डिवीजन देख लेते हैं कि कहाँ पे हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मार्क्स की डिवीजन की बात करेंगे तो एनपीओ का जो चैप्टर आएगा ये पूरा का पूरा आपका 10 मार्क्स का है, यानी कि आपको एनपीओ का चैप्टर थोड़ा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। दूसरा हम देखते हैं पार्टनरशिप की बात करेंगे तो रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन दोनों मिला के आपके बन रहे हैं 12 नंबर का चैप्टर बन रहा है पूरा। ठीक है, ये आपका 12 नंबर का ये वाली यूनिट हो जाएगी। और कंपनी अकाउंट की बात करेंगे तो डिबेंचर आपका 8 मार्क्स का हो जाता है। डिबेंचर से मेन चीज जो आती है वो आपकी जनरल एंट्रीज आती है, तो कर लेंगे अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है 30 मार्क्स का पार्ट ए हो गया आपका, है ना, 30 मार्क्स का आपका पार्ट हो गया। बाकी क्या होता है, बाकी जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये पूरी की पूरी कितने की होती है, 10 मार्क्स की होती है। तो इसमें 3 चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का ये हो गया आपका अकाउंट्स का पूरा सिलेबस। ठीक है, और इसके अलावा अकाउंट्स में जो हमने इस बार भी किया था, नेक्स्ट टर्म में भी हम करने वाले हैं। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वैसे हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जो भी ओसवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी मॉक टेस्ट है उनको भी देंगे और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा स्कोर हो सके यहाँ पे हम स्कोर करने की ट्राई करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स का सिलेबस मैंने बता दिया है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। पहले बिजनेस देख लेते हैं फिर लास्ट में इकोनॉमिक्स करेंगे। so, बिजनेस पहले हम चेक बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस में टर्म 1 में हमने काफी चीजें पढ़ ली थी। अब देखते हैं टर्म 2 में क्या पढ़ना है। तो बिजनेस के अंदर टर्म 1 में हमने प्लानिंग पढ़ ली थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे सारी चीजें धीरे धीरे आती है। प्रिंसिपल ऑफ इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड किया है। पार्ट ए आपका हो गया यहाँ पे पार्ट ए एंड दूसरा हो गया पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए के अंदर जो चीज है वो 3 आपके चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहला स्टाफिंग आएगा, सबसे पहला आएगा स्टाफिंग, उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग और लास्ट में आपको आ जाएगा कंट्रोलिंग। ठीक है, अगर सेपरेट बात करेंगे हम कि कितना मार्क्स इसमें कवर हो रहा है तो स्टाफिंग का जो आएगा वो 13 मार्क्स का आएगा। नहीं, पूरा टोटली मिला के मेंशन करते हैं। जो तीनों चैप्टर हैं ये आपके कवर हो जाएंगे, इसको इग्नोर कर देना, इग्नोर दिस। तीनों चैप्टर जो आपके कवर हो जाएंगे 20 मार्क्स से कवर होंगे। ठीक है, सो पार्ट ए आपका कंसिस्ट करेगा 20 मार्क्स का। बाकी पार्ट बी में देख लेते हैं। सो पार्ट बी में भी 3 चैप्टर कवर किए गए हैं। एक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है आपका। दूसरा आपका फाइनेंशियल मार्केट का है। इसका बेस हम ऑलरेडी टर्म 1 में आपको काफी कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल मार्केट का है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फिक्स एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, कौन किसको फिक्स करता है, किस तरीके से डर्टी वाला फिक्सेशन होता है, सारी चीज बताई थी। वही बेस है और बाकी फाइनेंशियल मार्केट आगे हम पढ़ लेंगे, जिसमें हमारा कैपिटल मार्केट आएगा, मनी मार्केट आएगा, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और तीसरा चैप्टर आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ये चैप्टर जो है ये हल्का सा आपका कॉमन सेंस से भी रिलेटेड है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी आपको लगेगा, क्योंकि आप इसमें एज अ कंज्यूमर अपने आप को अगर रख के देखोगे किसी भी सिचुएशन के अंदर तो आपको कोई भी क्वेश्चन को लिखने में, एनालाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 20 मार्क्स का पार्ट है तो 20 मार्क्स का आपका पार्ट बी भी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी 40 मार्क्स का इधर हो गया और 10 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में इधर उधर से जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होता है वहां पे आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बिजनेस के अंदर पढ़नी है। स्टाफिंग क्या होती है? स्टाफिंग बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एज अ मैनेजर लोगों को एम्प्लॉय करते हो, तो कितने लोगों की वैकेंसी है, कैसे लोगों को एम्प्लॉय करना है, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट कैसे है, ये सारी की सारी चीजें हम स्टाफिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्लानिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने डायरेक्टिंग पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, उसके बाद स्टाफिंग वाला आता है। तो स्टाफिंग वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। स्टाफिंग के बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, यानी कि हम उनको बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, कौन सा काम किसको करना है, और लास्ट में क्या करते हैं,
जो भी वो परफॉर्म करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग एक्चुअल और हमारी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जो भी डेविएशन होता है उसको हम कंट्रोलिंग में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये 3 हो गए। बाकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा आपका कि मनी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट जिसमें कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में बताया जाएगा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें मेन जो होगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें पता नहीं कितना मेंशन है, 6 वैसे होते हैं पर आजकल 8 करने लगे हैं, तो जब हम करेंगे तो देख लेंगे। वैसे हम 8 डिस्कस कर लेंगे सारे के सारे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भरोसा नहीं रहता, कभी कहीं से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस का आपका सिलेबस हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। चलो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में आ जाते हैं। इस बार इकोनॉमिक्स हल्की सी आपको टफ मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स हल्की सी आपको टफ मिलने वाली है। तो इकोनॉमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पूरी तरीके से। वैसे इकोनॉमिक्स में आपकी 2 इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड होती है, आपको पता होगा। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी आपकी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, 2 होती है आपकी बुक्स। तो पार्ट ए और पार्ट बी, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए में जो आती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर आ जाता है। 2 चैप्टर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बच गए हैं, जो कि नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक्चुअली में ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसको एक बार और ब्रश अप कर लेंगे। ठीक है, 3 मेथड होते हैं, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपको। वैल्यू एडेड मेथड होता है, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के यहाँ पे चांसेस 100% एक तरीके से रहते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट से। दूसरा चैप्टर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअली में ये चैप्टर भी हम कर ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार दोबारा स्टार्टिंग से बेस से स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम में बेटा बेस से स्टार्ट करने वाले, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी हम बेस से ही स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि हमने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। बेसिक से पूरा स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेके जाएंगे, और इसमें बिल्कुल मास्टरी कर लेंगे। तो ये दोनों चैप्टर आपके हो गए। बाकी अगर मार्क्स की बात करेंगे तो नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और आपके डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो टोटली पार्ट ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 22 मार्क्स में कवर होता है। ठीक है, 22 मार्क्स। पार्ट बी की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ जाता है। इसमें भी जो चैप्टर छूट गए वही आएंगे। तो इसके अंदर वैसे 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, नेबरिंग वाला भी ले लेते हैं। चलो 2 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर्स पे आते हैं फिर। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो करंट चैलेंजेस हमारे आएंगे फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें 3 चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। एक तो है एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और तीसरा हमारा आ जाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपका तीसरा चैप्टर आ जाता है। और दूसरी मतलब ये तीनों जो है वो एक यूनिट के अंदर कवर हो जाते हैं। दूसरा यूनिट जो आता है इस चैप्टर ही बोलते हैं, चलो अलग अलग ये 3 चैप्टर हैं। और चौथा चैप्टर जो आज आपका आता है वो आपका आता है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। तो नेबरिंग कंट्री के बारे में यहाँ पे आपको आ जाता है, जिसमें मेनली जो है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर किया गया, चाइना एंड पाकिस्तान के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इधर पे अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो डेटाबेस बने, यानी कि आपको एक डेटा दे दिया जाता है एंड आपको उस डेटा को एनालाइज करके अपना आंसर लिखना होता है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बने हैं वो इस तरीके के बने हैं। अभी किस हिसाब से पैटर्न आएगा वो आपका जैसे ही सैंपल पेपर इशू हो जाता है हमको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके थे सिलेबस। अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करना है, वो धीरे धीरे करके हो जाएगा। हमारे पास अप्रोक्स मान के चलो कि 3 मंथ्स का टाइम है, पर हम 3 मंथ्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारे पास 2.5 मंथ्स का टाइम है। 2.5 मंथ्स में हमको अकाउंट्स के देखते हैं कितने चैप्टर। अकाउंट्स के 1, 2, 3, 4 और 5, अकाउंट्स के 5 चैप्टर हमको करने हैं। इकोनॉमिक्स से कितने चैप्टर करने हैं, इकोनॉमिक्स के हमको करने हैं 1, 2 और ये इकोनॉमिक्स के हमको 6 चैप्टर करने हैं, और बिजनेस के हमको भी 6 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ अपना काम जो है वो 2.5 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, जो कि मेरे को लगता है सफिशिएंट टाइम है।
बाकी